वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम्स रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। फ्लाई व्हील से टॉपिक है ये रिलेटेड, और इसमें जो टॉपिक है वो है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। सो क्वेश्चन है इसमें, द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन टू द फॉलोइंग स्केल्स। टर्निंग मूवमेंट 1 mm इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर, क्रैंक एंगल 1 mm इक्वल टू 1 डिग्री। The turning moment diagram repeats itself at every half revolution of the engine, and the areas above and below the mean turning moment line taken in order that 295, 685, 40, 340, 960, 270 mm square. The rotating parts are equipment to a mass of 36 kg at a radius of gyration of 150 mm. Determine the coefficient of fluctuation of speed when the इंजन रन्स 1800 आरपीएम। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है फ्लाईव्हील टॉपिक है यूनिट, उससे टर्निंग मूवमेंट डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ एक टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है जो कि पेट्रोल इंजन के लिए ड्रॉ करना है। इसमें कुछ स्किल्स दिए हुए हैं जो कि 1 mm इक्वल टू टर्निंग मूवमेंट दिया है, 1 mm का टर्निंग मूवमेंट दिया है 5 न्यूटन मीटर के बराबर। क्रैंक एंगल इसमें दिया हुआ है 1 mm इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर। इसके अलावा कुछ इसमें एरियाज दी हुई हैं, एबोव दिया हुआ है, बिलो भी दिया है, ऊपर की तरफ दिया हुआ और नीचे की तरफ दिया हुआ। इसमें 295, 685, 40, 340, 960, 270 mm स्क्वायर के बराबर। रोटेटिंग पार्ट्स में मास ऑफ द फ्लाई जो है वो कितना है 36 kg है, और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 150 mm। कोफिशिएंट इसमें निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है, मतलब CS की वैल्यू निकालनी है। इंजन रन स्पीड दी हुई इंजन की कितनी 1800 आरपीएम। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद इसके जानेंगे क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, मास ऑफ फ्लाईव्हील दिया हुआ, मास दिया हुआ 36 kg, एम इक्वल टू 36 किलोग्राम, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया 150 mm, के इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन को किसे नोट करते हैं 150 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर करके। स्पीड दी है 1800 आरपीएम, एन इक्वल टू 1800 आरपीएम। अब हम इसमें एंगुलर वैल्यू एंगुलर स्पीड निकालेंगे, तो एंगुलर स्पीड हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन अपॉन 60, ये फार्मूला होता है। 2 पाई इंटू एन की वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 1800 अपॉन 60 इक्वल टू ये आ जाएगा आंसर 188.52 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। इससे हम एंगुलर स्पीड निकाल लेते हैं। अब इसमें हम टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में क्या करना है, एक इसमें वर्टिकल लाइन खींचना है, ये जो लाइन खींची हुई है एक वर्टिकल लाइन खींचना है, एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन जो रहेगी वो रहेगी टर्निंग मूवमेंट के बराबर, ये टर्निंग मूवमेंट रहेगा वर्टिकल लाइन में। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा वो उसमें दिखाएगा, मेंशन करेगा क्रैंक एंगल। तो एक क्रैंक एंगल के लिए और एक टर्निंग मूवमेंट के लिए। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसके कहीं भी बीचों बीच से जगह से लेकर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचना है, जिसमें हम लोग इसको लाइन को ड्रा करेंगे। लाइन को ड्रा करने के बाद इसमें हमको एबोव एंड बिलो एरिया जो दी हुई है वो हमको करना है। एक मतलब पॉजिटिव दिया हुआ, एक नेगेटिव दिया है। कभी क्वेश्चन में पॉजिटिव लिखा रह सकता है, +295 लिखा रह सकता है, फिर लिखा रह सकता है -685, ऐसा भी लिखा रह सकता है, फिर +40 लिखा रह सकता है, -340 लिखा रह सकता है, और +960 और -270 ऐसा mm²। इस टाइप से भी मेंशन कर दो। प्लस मतलब एबोव और माइनस मतलब बिलो, और ऐसा उसमें भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ एबोव एंड बिलो, एबोव मतलब ऊपर बनाना लाइन के, और बिलो मतलब नीचे बनाना है। तो ए से बी के लिए सबसे पहले बनाएंगे ए टू बी। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ एबोव बना देंगे, इसका एरिया कितना है 295 mm² के बराबर। फिर बिलो बनाना है तो बी से सी के लिए बनाना है, ये 685 है लेकिन बिलो है, नीचे है, तो 685 295 से थोड़ा बड़ा रहेगा, तो इसको हम 685 mm² बनाएंगे। फिर बी से सी के बाद सी से डी बना रहा है, ये भी एबोव दिया हुआ 40, तो 40 दिया तो 295 से छोटा रहेगा, तो थोड़ा छोटा सा बना देंगे इसको सी से डी। ये कितना हो जाएगा 40 mm²। डी से ई 340, तो 685 से छोटा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 380 mm² बता देंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा 340 mm²। फिर ई से एफ के लिए जो है वो 960 है, तो 960 सबसे बड़ा रहेगा इसमें, और एबोव है तो ऊपर की तरफ बना देंगे और 960 mm² हो जाएगा।
विलो में आ जाएगा 270, तो 340 से छोटा रहेगा, तो इसको ऐसा बना करके इसको यहाँ पर 270 mm² हो जाएगा। और ये लिख देंगे GA। तो मतलब ABCDEF और फिर G आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए ये करना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट ये A से शुरू होगा, A, फिर नीचे यहाँ पर होगा B, फिर यहाँ पर C, D, E, F, फिर यहाँ पर G। ये क्रैंक एंगल मेंशन कर रहा है और ये टर्निंग मोमेंट मेंशन कर रहा है। ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद सिंस टर्निंग मोमेंट स्केल दिया हुआ है 1 mm = 5 न्यूटन मीटर के बराबर एंड क्रैंक एंगल स्केल दिया हुआ है 1 mm = 1 डिग्री के बराबर। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियन भी होता है। अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो π/180 रेडियन आएगा। सो देयरफॉर 1 mm² ऑन टर्निंग मोमेंट डायग्राम। सो हो जाएगा ये 5 इंटू कितना इसको न्यूटन मीटर में करना है, तो 5 इंटू π/180 का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमको 1 mm को डिग्री में 1 mm = 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 mm कितना 5 न्यूटन मीटर दिया, तो 5 इंटू π/180 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा π/36 न्यूटन मीटर के बराबर। क्योंकि हमको मालूम है 1 mm = दिया हुआ है 1 डिग्री के बराबर, और 1 डिग्री कितना दिया है π/180, और 1 mm कितना दिया 5, तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके हिसाब से हम इसको करेंगे, जैसे ये दिया 5 का मल्टीप्लाई करेंगे π/180 में, और इसमें आ जाएगा π/180, तो ये π/36 आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ करने के बाद इसके हिसाब से हमको करना है, टर्निंग मोमेंट किसका हिसाब से लेना है, तो टोटल एनर्जी लेना है। तो टोटल ए पॉइंट A = E के बराबर रहेगा। ए जो रहेगा वो ई के बराबर रहेगा। ए = ई का मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ई का मतलब यहाँ पर है एनर्जी है। ई का मतलब है यहाँ पर एनर्जी, ये एनर्जी मेंशन कर रहा है, तो ई = एनर्जी। फिर डायग्राम से देखेंगे एनर्जी एट बी पॉइंट। बी पॉइंट मतलब यहाँ के लिए निकालेंगे अगर हम बी पॉइंट, तो बी पॉइंट में क्या होगा, ये एबोव वाला है वो प्लस होगा और बिलो वाला है वो माइनस होगा। तो बी के लिए आ जाएगा ई के साथ में आई के आगे होगा, तो ई + 295 आ जाएगा, +295 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी एट सी आता है। सी पॉइंट के लिए अगर तो ई + 295 था। इसके बाद बिलो दिया था 685, तो बिलो मतलब माइनस हो जाएगा इसमें 685। इसको सॉल्व करेंगे तो 295 - 685 करेंगे तो -390 आ जाएगा, तो ई -390 आ जाएगा। नेक्स्ट ई एनर्जी एट सी पॉइंट के लिए। फिर एनर्जी एट डी पॉइंट के लिए आएगा तो ई -390, फिर 40 mm एबव दिया हुआ तो +40 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई -350, ये आ जाएगा डी पॉइंट के लिए। इसी टाइप से एनर्जी एट ई पॉइंट के लिए निकालेंगे तो ई -350 रहेगा। फिर बिलो दिया है 340 mm तो -340, तो ये हो जाएगा ई -690। इसके बाद एनर्जी एट एफ के लिए निकालेंगे तो ई -690 था हमारे पास। इसके बाद एबोव दिया था 960 mm, तो एबोव प्लस मतलब कर देंगे 960, तो यहाँ जाएगा ई + 270 mm²। लास्ट में एनर्जी एट जी के लिए तो ई + 270 रहेगा, और फिर बिलो दिया हुआ था 270, तो -270 कर देंगे, तो यहाँ बचेगा ई के बराबर। तो एनर्जी एट ए के बराबर आ जाएगा लास्ट में। तो हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आ जाता है, बस इसको हमको एबोव वाले को प्लस करना है और बिलो वाले को माइनस करना है। और इसमें हमको देखना है सबसे मैक्सिमम कौन सा है और सबसे मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखना है बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए, डी के लिए देखना है, ई के लिए देखना है, एफ के लिए देखना है और जी के लिए देखना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम मतलब जो प्लस में रहे, तो यहाँ पर ई + 295 है, बाकी सब माइनस में है। ये ई + 270 है तो ये छोटा है, तो यहाँ पर ये है जो ये मैक्सिमम एनर्जी रहेगा। सबसे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर बन रही ई + 290, तो यहाँ पर रहेगा मैक्सिमम एनर्जी, मैंने लिखा हुआ है मेंशन। सबसे मिनिमम, तो सबसे मिनिमम में माइनस में जो सबसे बड़ा हो उसको हम मानेंगे सबसे मिनिमम एनर्जी। तो कितना दिया है, ये ई -390, ये ई -350, ई -690, तो ई -690 जो है ये सबसे मिनिमम एनर्जी होगा। तो ये हम मेंशन करेंगे इसको मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन सा हो गया, ई + 295, और मिनिमम एनर्जी होगा ई -690।
फिर इसमें वी नो दैट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जब निकालेंगे तो डेल ई इक्वल टू फार्मूला होता है मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, तो ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी करेंगे यहाँ पर ई प्लस 295 और माइनस मिनिमम एनर्जी रहेगा ई माइनस 690। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट तोड़ने के बाद, लास्ट में बचेगा 985। ये और ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 985 एम एम स्क्वायर, जो कि 1 mm² इक्वल टू दिया 5/36। तो 985 इंटू 5/36 तो आ जाएगा 86 न्यूटन मीटर, मतलब 86 जूल के बराबर होता है, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर जो होता है ये बराबर होता है 1 जूल के बराबर होता है। तो इसको जूल में लिख सकते हैं एनर्जी को, तो 86 जूल के बराबर आ जाएगा। 5/36 तो हमने इसमें देखा था क्रैंक एंगल में आया था, ये आया है 5/36। तो 5/36 यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया वो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इसको कर दिए, तो यहाँ पर जूल में आ गया। इसके आगे करना है हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है हमको इसमें। सो वी नो दैट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है डेल ई इक्वल टू एम इंटू के स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। तो इसमें क्या निकालना है हमको सी एस निकालना, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो होता है वो ये होता है। तो इसमें हम करेंगे इस सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल ई दिया है 86, इसको पुटअप कर देंगे। मास दिया 36 किलोग्राम, तो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया 0.15 इंटू एंगुलर स्पीड दिया हो 188.52 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस सबको डिवाइड में कर देंगे 86 को, तो सी एस इक्वल टू हो जाएगा 86/36 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू 188.52 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.003, परसेंटेज में करेंगे तो 3% आ जाएगा। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो रहेगी वो 3% आ जाएगा। ये परसेंटेज में मेंशन करते हैं इसको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।